हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो को हम क्या करेंगे, दैट इज़ स्ट्रिंग। आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर आपकी स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है और आप उस पर कैसे वर्क करते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रिंग क्या होती है, अ सेट ऑफ करेक्टर्स होते हैं। दैट मीन्स आप ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को एक स्ट्रिंग बोलते हो, जिसको आप स्टोर करते हो या तो सिंगल कोड में, या फिर आप डबल कोड में, या आप ट्रिपल कोड के अंदर स्टोर करा सकते हो। तो आपके जो आपके सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको आप स्ट्रिंग बोलते हो। अगर आपको पाइथन के अंदर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर करानी थी किसी वेरिएबल में, तो सपोज आप एस के अंदर स्टोर करा रहे हो हेलो वर्ल्ड, तो ये एस वेरिएबल जो होगा ये क्या कंटेन कर रहा होगा, हेलो वर्ल्ड। ये आपका क्या होगा, एस जो है दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बन गया, और इसके अंदर जो स्टोर होगा वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स से स्टोर हुए जो कि क्या कहलाती है, दैट इज स्ट्रिंग। आप इसको डबल कोड में भी स्टोर करा सकते थे, आप इसको सिंगल कोड के अंदर भी स्टोर करा सकते थे। देन अगर आपको कुछ मल्टीपल लाइंस के अंदर अपनी वैल्यूज स्टोर करानी थी, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ट्रिपल कोड यूज़ करना पड़ेंगे। देन आप इसको मल्टीपल लाइंस में भी स्टोर करा सकते हो। सपोज आप लिखते हो दिस इज, और नेक्स्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद लिखते हो माई बुक, और यहाँ पर आपको ट्रिपल सिंगल कोड क्लोज करना पड़ेंगे। अगर आपको मल्टीपल लाइन पे स्ट्रिंग स्टोर करानी है तो आप उसको ट्रिपल सिंगल कोड के अंदर स्टोर करा सकते हो। चलिए इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना था तो आप क्या लिखोगे, कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेते, यहाँ पर हम एस ले लेते। तो पहले मैं सिंगल कोड के अंदर स्टोर करा रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करा देता हूँ आपको एस की वैल्यू, प्रिंट एस। तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एस वेरिएबल के अंदर डबल कोड के अंदर स्टोर करा देता हूँ फुल फॉर्म। अब मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, प्रिंट एस, तो इसने फुल फॉर्म प्रिंट कर दिया। लेकिन मुझे मल्टीपल लाइंस पे कुछ लिखना था, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सपोज मैंने एक एस वेरिएबल अगेन ले लिया, मैं लिखता हूँ दिस इज माई बुक। क्योंकि मैंने सिंगल कोड लगाया था इसलिए एरर आ रहा है। मुझे कितना कोड लगाना था, 3 बार सिंगल कोड्स लगाने थे। अब मैं लिखता हूँ दिस इज माई बुक। अब एंटर की प्रेस करूँगा तो एरर नहीं आएगा। अगर आप सिंगल कोड या डबल कोड लगा के मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में एरर आता है। अब देखिए मैंने एंटर प्रेस करा, कोई एरर नहीं आया। दिस बुक कॉस्ट $10, और यहाँ पर सिंगल कोड से आप इसको, सिंगल ट्रिपल कोड से आप इसको बंद कर देंगे। अब प्रिंट कराता हूँ इसको, जो आपने वैल्यू स्टोर कराई थी किसके अंदर, दैट इज एस वेरिएबल के अंदर। तो ये आपकी प्रिंट हो गई, जैसे आपने स्टोर कराई थी एज इट इज आपकी प्रिंट हो गई। तो आपका जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। क्या होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, क्या आप इसके, सपोज आपने लिखा एस इक्वल्स टू फुल फॉर्म, अगर मैं इसका सेकंड इंडेक्स पे कोई भी अल्फ़ाबेट चेंज करना चाहता था तो आप उस अल्फ़ाबेट को चेंज नहीं कर सकते थे। दैट मीन्स जो आपने डिक्लेयर कर दिया वो एज इट इज़ रहेगा। आप उसके किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं लिख देता हूँ दैट इज एस इक्वल्स टू फुल फॉर्म। मैं लिखता हूँ एस, सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दे, यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे जो करेक्टर है उसको एल की जगह एफ कर दे, कैपिटल एफ कर दे। तो अब क्या कंडीशन क्या आएगी, एरर आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका इम्यूटेबल है, इसके अंदर चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, प्रिंट ID एस, इसकी आईडी क्या है, अभी ये है जो एस वेरिएबल है, इसकी मेमोरी आईडी उसकी जो है ये दे रखी है। अब मैं एस की वैल्यू चेंज करता हूँ, एस इक्वल्स टू गुलफाम था पहले, अब इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ अमित। अब मैं दोबारा से प्रिंट कराता हूँ इसकी आईडी, प्रिंट ID
एस। तो देखिए इसकी आईडी जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो इसकी आईडी चेंज हो जाएगी, जबकि इम्यूटेबल जो आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उसकी आईडी जब जैसे ही आप कोई वैल्यू चेंज करोगे तो क्या करेगा, अब उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली जो वेरिएबल्स होते हैं ये इस वैल्यू को रेफरेंस कर रहे होते हैं, तो इस वैल्यू की जो आईडी होती है वो प्रिंट हो रही होती है। चलिए हमने डिक्लेयर करना देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग में क्या करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था जो आपकी स्ट्रिंग स्टोर होती है वो किस कंडीशन में होती है, आपकी इंडेक्स फॉर्म में होती है। सपोज आपने लिखा था s इक्वल्स टू गुल फॉर्म, तो ये एस के अंदर कैसे स्टोर हुई होगी, एस और एक ब्लॉक बना होगा। ब्लॉक बनने के बाद क्या होगा, इसके पार्टीशन हुए होंगे, G U L F A M जाके ऐसे स्टोर हुआ होगा। अब क्या होता है, जो आपका पहली वैल्यू होती है वो किस इंडेक्स पे स्टोर होती है, दैट इज 0 इंडेक्स पे। जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, ऐसी सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे, और टिल द लेंथ ऑफ इंडेक्स चलता रहता है। इस इंडेक्सिंग को आप बोलते हो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब अगर आपको इसको उल्टा देखना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी लेंथ होती है इंडेक्स की, आपकी लेंथ कितनी है, दैट इज 6 कैरेक्टर्स की है, दैट मीन्स एस की लेंथ कितनी है, दैट इज 6। तो जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसकी इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। जो सेकंड लास्ट होगा उसका -2 होगा, थर्ड लास्ट जो होगा उसका -3 होगा, एंड सो ऑन। ऐसी एल का -4 हो गया, यू का -5 हो गया, और जी का -6 हो गया। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो हमारे पास इंडेक्सिंग भी दो तरीके की होती है, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। दैट मीन्स आप बैकवर्ड इंडेक्स के थ्रू भी आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हो, स्ट्रिंग का किसी पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सेस कर सकते हो, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी अपनी स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी पोर्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट के अंदर S2, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज L आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या है, दैट इज L है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S-2, तो उस कंडीशन में बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, और उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, दैट इज हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज A। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ मैं आपको, सो दैट आपका इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब मैं क्या लिखता हूँ, S इक्वल्स टू गुल फॉर्म। अगर मैं प्रिंट करूँ S को, तो S की वैल्यू क्या है, दैट इज गुल फॉर्म है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को इंपोर्ट वो प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में अब क्या प्रिंट होगा, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज L है, तो आपका ये L प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S-2, अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लास्ट सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, दैट इज आपका क्या है, दैट इज A, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज A प्रिंट होगा, आपका A प्रिंट हो गया। तो आपने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। अब किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक सर्टेन पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, सपोज आपने लिखा था S इक्वल्स टू दिस इज माई बुक। आप इस स्ट्रिंग के अंदर से एक पर्टिकुलर पोर्शन, सपोज ये पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का जो आपका सिंटेक्स होता है उस कंडीशन में क्या होगा, आप लिखोगे प्रिंट, देन आपका स्ट्रिंग वेरिएबल जो होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका स्टार्ट इंडेक्स, किस इंडेक्स से आप स्टार्ट करना चाहते हो, किस कैरेक्टर से आप लेना चाहते हो। सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 से लेके 8 तक जाए, दिस इज योर स्टार्ट इंडेक्स, किस इंडेक्स से स्टार्ट करें, और दिस इज योर एंड इंडेक्स। ये आपका क्या स्टार्ट इंडेक्स है, और ये आपका क्या दैट इज एंड इंडेक्स, कहाँ तक जाए, आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करो और राउंड ब्रैकेट क्लोज करो। तो 5th कैरेक्टर से लेके 8th कैरेक्टर तक
जो भी आपकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली आपको कर कर दिखाता हूँ। सपोज हमने लिखा एस के अंदर दिस इज माई बुक, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज माई बुक। प्रिंट करते हैं हम एस की वैल्यू हमारी दिस इज माई बुक है। अब जीरो इंडेक्स पे आपका क्या है, टी है। वन इंडेक्स पे क्या है, एच है। टू इंडेक्स पे क्या है, दैट इज आई है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, दैट इज आपका एस है। फिफ्थ इंडेक्स पे आपका क्या है, दैट इज स्पेस है। सिक्स इंडेक्स पे आपका क्या है, दैट इज आई है। सेवंथ इंडेक्स पे आपका क्या है, दैट इज एस है। और एट इंडेक्स पे आपका स्पेस है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एस के अंदर से सिक्स इंडेक्स से लेके एट इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट कर दे। यहाँ पर मेरे ब्रैकेट गलत लगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना था। और यहाँ प्रिंट बंद करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज आई सॉरी एस प्रिंट हो रहा है क्योंकि सिक्स इंडेक्स से एट तक चलेगा, तो सेवन्थ वाला ले रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एस के अंदर से सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाए, दैट इज सेवन तक जाए। तो क्या प्रिंट होएगा, दैट इज हमारा सेकेंड इंडेक्स क्या हुआ, अगर हम देखते तो दैट इज अगर हम लिखें यहाँ पर दिस इज माई बुक, तो हमारा टी किस इंडेक्स पे, दैट इज वन इंडेक्स पे। एच किस इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे। थ्री इंडेक्स पे क्या है, सॉरी ये जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स पे, ये टू इंडेक्स पे। थ्री पे क्या है, दैट इज एस है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, दैट इज स्पेस है। फिफ्थ इंडेक्स पे आपका आई है। सिक्स इंडेक्स पे दैट इज आपका एस है। सेवन्थ इंडेक्स पे स्पेस है। एट इंडेक्स पे एम है। नाइन्थ इंडेक्स पे वाई है। देन अगेन स्पेस आपका टेंथ इंडेक्स पे 11, ये आपका 12 इंडेक्स पे आ गया। सेकंड ये वाला हमारा 13 इंडेक्स 13 पे आ गया। और के आपका 14 इंडेक्स पे आ गया। हमने क्या लिखा था, दैट इज प्रिंट 2:7। तो सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या था, देखिए 0 1 और 2 पे हमारा क्या था, आई था। तो हमारा आई आया। देन थर्ड इंडेक्स पे हमारा क्या था, दैट इज एस था, वो एस प्रिंट हुआ। हमारा फोर्थ इंडेक्स पे क्या था, दैट इज स्पेस था, स्पेस प्रिंट हुआ। फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा क्या था, दैट इज आई था, अगेन वो प्रिंट हुआ। और सिक्स इंडेक्स पे हमारा क्या था, दैट इज एस था, वो प्रिंट हुआ। हमने कहाँ तक लिखा था, सेवन्थ इंडेक्स तक। सेवन्थ वाला इंक्लूड नहीं करेगा। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगेन आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अगर हम लिखते हैं प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन हम लिखते हैं किस इंडेक्स से हम ले लेते हैं, दैट इज हमारा फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स से लेते हैं। और हम किस इंडेक्स तक जाते हैं, दैट इज हमारा ट्वेल्थ इंडेक्स तक जाते हैं। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्वेल्थ इंडेक्स तक जाएंगे तो सिर्फ 11th इंडेक्स दैट इज बी तक प्रिंट होएगा। हम जाते हैं 12th इंडेक्स तक। तो हमारे पास क्या आउटपुट है, दिस इज माई बी। तो ये क्या होता है, दैट मीन्स आपका जो एंड इंडेक्स होता है वो करेक्टर इंक्लूड नहीं करता है, वो एक्सक्लूड करता है। तो फिफ्थ इंडेक्स से लेके 11th करेक्टर तक, 11th इंडेक्स तक वो प्रिंट करेगा, 12th को एक्सक्लूड करेगा, 12th तक जाएगा, 12th वाला नहीं लेगा। तो हमारा बेसिक इंडेक्स का फंक्शन जो होता है, दैट मीन्स स्लाइसिंग का जो फंक्शन होता है वो ये करता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग या उसका स्ट्रिंग का पोर्शन आप एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। चलिए इसको आगे देखते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप स्लाइसिंग के अंदर आप इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग दोनों कर सकते हो। अभी जो हमने करा था वो क्या करा था, सपोज हमने क्या करा था, दैट इज हमने लिखा था एस के अंदर दिस इज माई बुक, और आपने क्या प्रिंट कराया था, एस 0:7। तो 0:7 की अगर हम बात करें तो दिस इज माई बुक कैसे स्टोर हुआ होगा, एक ब्लॉक में जाके स्टोर हो गया होगा। सपोज ये टी का है, HIS, ये स्पेस गया होगा। देन अगेन ये आपका माय, देन स्पेस गया होगा, देन आपका बुक गया होगा, यहाँ बी गया होगा, यहाँ ओके। अब आपका जो इंडेक्स स्टोर हुआ वो किस तरीके से होगा, ये 1 हुआ होगा, ये 2 हुआ होगा, ये सॉरी अगेन 1 0 1 2,
जो आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, दैट इज 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 0 1 2, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, सेवन्थ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स, नाइन्थ इंडेक्स, टेंथ इंडेक्स एंड 11th इंडेक्स। मैंने यहाँ पे इस नहीं ले रखा है, इसलिए हमारे कैरेक्टर्स कम आ रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 0:7, उस कंडीशन में यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा 0 से 7th कैरेक्टर तक, तो हमारे 0 पे क्या है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S0:7, क्योंकि मैंने इज नहीं लगा रखा है तो हमारा ये वाला आउटपुट नहीं आएगा। तो हमारे 0 इंडेक्स पे क्या है, दैट इज आउटपुट में क्या आएगा, दैट इज T आएगा, H कंटेन करेगा, I कंटेन करेगा, S कंटेन करेगा, स्पेस कंटेन करेगा, दैट इज I अगेन कंटेन करेगा, और सॉरी यहाँ पे M हमारे इंडेक्स पे M कंटेन करेगा और Y कंटेन करेगा। देन क्योंकि 7th इंडेक्स तक जा रहा है, 7th इंडेक्स को स्पेस को इंक्लूड नहीं करेगा, तो दिस और माई आएगा। अब इसके अंदर स्टेप भी होता है, दैट मीन्स अगर मैं स्लाइसिंग की बात कर रहा था तो हमारे पास स्लाइसिंग के अंदर जो होता है वो क्या कर सकते हो। अभी हम क्या कर रहे थे, स्लाइसिंग के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे थे और यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, दैट इज सबसे पहले स्टार्ट इंडेक्स, देन आपका एंड इंडेक्स था, देन आपका एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड स्टेप। स्टेप का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट S0:7:2, दैट मीन्स अब वो 0 से स्टार्ट करेगा और हर बार 2 कैरेक्टर्स छोड़ देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके पास, तो सबसे पहले 0 कैरेक्टर पे आपका क्या है, दैट इज T, तो क्या प्रिंट कर देगा, T प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर हम 2 कैरेक्टर के बाद की बात करें, 2 कैरेक्टर के बाद क्या है, दैट इज I, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज I प्रिंट कर देगा। देन आपके 2 कैरेक्टर छोड़ेगा, अब यहाँ पर स्पेस थी, वही स्पेस प्रिंट कर देगा। देन अब उसके बाद एक कैरेक्टर ये छोड़ा आपका, सेट नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आ जाएगा, दैट इज Y, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, TI स्पेस एंड Y आउटपुट आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट S0:7 और इंडिक वो स्टेप कितने का करे, दैट इज 5 कैरेक्टर्स का, तो वो क्या करेगा, 0 कैरेक्टर पे आपका T प्रिंट करेगा और 5th कैरेक्टर पे क्या है आपका 1 2 3 4 कैरेक्टर ये छोड़े, 5th कैरेक्टर पे आपका नेक्स्ट क्या होगा, दैट इज M, तो आपका प्रिंट जो होगा यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, T और M प्रिंट हो जाएगा। चलिए आपको इसको प्रैक्टिकली भी कर दिखा देता हूँ मैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ S=this माई बुक, इस नहीं लगाता हूँ क्योंकि इस वाला मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पर दिखा रखा है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S0:7, तो 0 से 7th कैरेक्टर तक प्रिंट हो जाएंगे। हमारा प्रिंट हो गया 0 से 7th इंडेक्स तक प्रिंट हो गया, 7th इंडेक्स इंक्लूड नहीं करा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S0:7:2, दैट मीन्स 2 कैरेक्टर का काउंटर स्टेप करें, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज आपका TI स्पेस एंड Y, TI स्पेस एंड Y। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S0:7:5, दैट मीन्स अब 5 कैरेक्टर्स का काउंटर करे, दैट मीन्स जंप करे, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज आपका दैट इज T और M आया। मैंने आपको देखो आउटपुट में दिखाया भी था कि आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज T एंड M। ये आपको क्लियर हो गया होगा इंडेक्सिंग का। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो कर ली, अब हम करते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इसको रिवर्स तरीके से हम इसको प्रिंट करें। सपोज आपने लिखा अगेन दिस इज माई बुक और आपने लिखा S12 कैरेक्टर से 2nd कैरेक्टर तक है और -1, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, 2nd कैरेक्टर से 12th कैरेक्टर से कहाँ तक आएगा, 2nd कैरेक्टर तक आएगा और आपने यहाँ पे क्या देखा काउंटर में, दैट इज -1, तो अब
-1 का मतलब क्या है, हर बार -1 का करता रहे, तो 12 से लेके 2 सेकंड इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन वो हर बार जो डिक्रीमेंट करेगा दैट मीन्स -1 का। तो अब उसने क्या प्रिंट करा, अगर हम इसको स्टोर कराएं, स्टोर कैसे हुआ होगा, ये स्टोर हमारा ये ऐसे हुआ होगा। सपोज मैं लिखता हूँ टी दिस स्पेस एस स्पेस माई स्पेस बी ओ, तो ये ऐसे स्टोर हुआ होगा। अब माइनस, अगर हम बैकवर्ड इंडेक्स की बात करें तो ये क्या है, -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ये -8 है, ये -9 है, ये -10 है, ये -11 है, 12 है, -13 है, -14 है, एंड सो ऑन। और फॉरवर्ड इंडेक्स की बात करें तो ये 0 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने क्या लिखा है, 12 से स्टार्ट करें और क्या करें, दैट इज सेकंड इंडेक्स तक जाए और -1 का। तो 12 इंडेक्स पे हमारा क्या था, दैट इज ओ। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, आपका ओ प्रिंट हुआ। बैकवर्ड इंडेक्सिंग में पीछे गया, अब क्या प्रिंट हुआ, दैट इज बी प्रिंट हुआ। देन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में पीछे गए, अब क्या प्रिंट हुआ, सेकंड यहाँ पर स्पेस प्रिंट हो गया। देन अगेन पीछे गए, तब क्या प्रिंट हुआ, दैट इज वाई प्रिंट हुआ। देन 9 करेक्टर पर आपका क्या है, दैट इज 8 करेक्टर पे वाई। और आपका सेकंड करेक्टर पे क्या है, दैट इज सेकंड तक जाएगा, दैट मीन्स आपका थर्ड इंडेक्स तक जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दैट इज एस। तो ये एस तक चलता रहेगा। ऐसे उसने क्या का प्रिंट करा, एस आई और एस तक उसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज 12 से चले, कहाँ तक जाए, 0 इंडेक्स तक जाए और क्या करे, हर बार -2 का करे। दैट मीन्स अब जो डिक्रीमेंट होगा वो कितने करेक्टर का होगा, 2 करेक्टर का होगा। दैट मीन्स सबसे पहले उसने क्या प्रिंट करा, 12th इंडेक्स में 0। 12th इंडेक्स में हमारा क्या था, दैट इज ओ, तो उसने ओ प्रिंट करा। देन हमारा इसको उसने छोड़ दिया बी को। देन उसने क्या प्रिंट करा, दैट इज स्पेस प्रिंट करा। देन उसने क्या प्रिंट करा, आपका सॉरी 2 करेक्टर छोड़े, दैट इज कितने, कौन सा छोड़ा, स्पेस प्रिंट कर दिया। देन अगेन एक करेक्टर छोड़ा, ये आपका वाई। देन उसने क्या प्रिंट कर दिया, दैट इज एम प्रिंट कर दिया। देन उसने स्पेस अगेन छोड़ा। देन अब क्या प्रिंट कर दिया, एस प्रिंट कर दिया। देन अब उसने क्या छोड़ा, हमारा दैट इज, क्योंकि हमारा ये वाला छोड़ा, देन स्पेस प्रिंट कर दिया। हमारी आई छोड़ दिया और स्पेस प्रिंट कर दिया। देन हमारा अगेन एक करेक्टर छोड़ा और उसने क्या प्रिंट कर दिया, क्योंकि सेकंड इंडेक्स तक जाना था तो उसने आखिर में ये प्रिंट कर दिया। चलिए इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ, हमारी एस की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एस, हमारी एस की वैल्यू क्या है, दिस इज माई बुक। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, पहले आपको एक करेक्टर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो हमारा लास्ट इंडेक्स क्या था, दैट इज -1। लास्ट हमें करेक्टर प्रिंट करना है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, दैट इज एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 दे देते हैं। तो वो क्या करेगा, लास्ट करेक्टर प्रिंट कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट दैट इज एस के अंदर से -1 से लेके स्क्वायर ब्रैकेट -1 से लेके और कहाँ तक प्रिंट करें, दैट इज -4 तक प्रिंट करें, -5 तक प्रिंट करें, -5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और राउंड ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, बुक प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिखा क्योंकि स्टेप अगर मैं दूंगा जब ही वो चलेगा। चलिए मैं इसको नेक्स्ट में करता हूँ। अभी प्रिंट अब हम करते हैं, हमारा कहाँ से चले, 12 इंडेक्स से हमें लिखना था, दैट इज एस, दैट इज हमारा लास्ट इंडेक्स क्या है, दैट इज 14 इंडेक्स से चले और कहाँ तक जाए, दैट इज हमारा बुक का बी कहाँ पर है, दैट इज किस इंडेक्स पे है, चेक कर लेते हैं, दैट इज 11th इंडेक्स। तो हम 10 इंडेक्स तक जाए,
10th इंडेक्स तक जाए और डिक्रीमेंट करे हमारा -1 का, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज आपका, अगेन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं अभी इसको भी। प्रिंट कराता हूँ अगेन, प्रिंट एस 12th इंडेक्स से चले, सेकंड इंडेक्स तक जाए, और अच्छा यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगा रखा था। मैं अगेन लिख लेता हूँ, 14 इंडेक्स से कोलन 10th इंडेक्स तक जाए, कोलन -1 का आपका स्टेप करे। भी नहीं आ रहा है, अच्छा उल्टा लिख रहा हूँ, अब मैं गलत लिख रहा हूँ, 14 की जगह 4 लिख रहा हूँ। प्रिंट एस 14 कोलन 10 कोलन -1 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। 14 से लेके 10 तक चल रहा है और हर बार -1 का कर रहा है, तो सिर्फ क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज के। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट एस 12 से लेके 2 तक चले और क्या करे, -1 का, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट करेगा वो, दैट इज, क्योंकि उल्टा प्रिंट कर रहा है तो के वो भी, और हमारे 12th इंडेक्स में के आ रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि मेरी एस के अंदर जो वैल्यू थी दिस इज नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। एस इक्वल्स टू दिस, उस इंडेक्स पे कोई वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए वो ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर दे रहा था, दिस इज माय बुक। मैंने ये चेक नहीं करा कि मैंने वैल्यू क्या स्टोर करा रखी है, लास्ट वेरिएबल को यूज़ करके देख रहा था, इसलिए वो ये प्रिंट कर रहा था। अगर मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा प्रिंट करूँ तो आप देखिएगा कंप्लीट आएगा, 4 कैरेक्टर्स प्रिंट होगा, क्योंकि जब मैंने ये दे रखा तो जब मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पर बुक और इज़ आना चाहिए था और मैं आ रहा था उल्टा, इसलिए मुझे पता चला कि हमारी वैल्यू जो हमने स्टोर करा रखी है हमने कम वाली करा रखी थी, और हम जो एग्जाम्पल कर रहे थे वो ये कर रहे थे। तो आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू स्लाइसिंग क्लियर हो गई होगी। चलिए अब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस समझते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग का सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड लेन फंक्शन। अगर हम बात करें, हमने सपोज एस के अंदर क्या स्टोर करा है, कुल फॉर्म। अगर हम लिखते हैं प्रिंट लेन ए एस, तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, एस की लेंथ कितनी है, दैट इज 6, तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 6 आ जाएगा। अब एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, चेक करता है, तो आपकी दैट मीन्स ये रिटर्न जो करेगा ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये चेक करता है कि आपने जो स्ट्रिंग चेक दे रखी है वो कैपिटल है या नहीं है, या उसको सॉरी ये क्या करता है, हर स्ट्रिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो करता है उसको कैपिटल करता है। ये बुलियन वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये क्या करता है, हर स्ट्रिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसको क्या कर देता है, कैपिटल। सपोज अभी क्या था, एस इक्वल्स टू बुलफॉर्म था। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एस डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, जो जी होगा इसको कैपिटल कर देगा, दैट मीन्स ये कैपिटल जी यहां पर हो जाएगा। फाइंड क्या करता है, फाइंड मेथड क्या करता है, जो फर्स्ट अकरेंस होती है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से उसको फाइंड करता है। सपोज अगर अब मैं लिखता हूं यहां पर एस इक्वल्स टू दिस इज माई बुक, अगर मैं यहां पे क्या लिखता हूं, प्रिंट एस डॉट फाइंड इज, किसको फाइंड करे, दैट इज इसको फाइंड करे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट अकरेंस उसको कहाँ मिलेगी, इसकी वो यहाँ मिलेगी, तो इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स वो 2 रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स ये टी किस पे, 0 इंडेक्स पे, एच किस पे, 1 इंडेक्स पे, और आई कहाँ पे मिल रहा है उसको, आई सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 2 रिटर्न कर देगा।
अल्फा नम। इस अल्फा नम फंक्शन क्या करता है, आपको बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। दैट मीन्स या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर str के अंदर हमने क्या रख रखा है, पाइथन लिख रखा है। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट str डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, दैट मीन्स A to Z, कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z और 0 to 9। अगर ये आपके स्ट्रिंग के अंदर ये करेक्टर्स स्टोर करे हुए होते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमने क्या लिख रखा है, str के अंदर पाइथन है, हमने चेक करा इज अल्फा न्यूमेरिक, तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज ट्रू। हमने अगेन एक वेरिएबल के अंदर 1 2 3 स्टोर करा, हमने चेक करा ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज ट्रू। देन अगेन हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर कुछ अलग करेक्टर्स, दैट मीन्स स्पेशल करेक्टर्स, दैट इज डॉलर, एक्सक्लेमेटरी साइन स्टोर या स्टार स्टोर करा है। उस कंडीशन में हमने चेक करा है कि ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज फॉल्स। चलिए पहले इन फंक्शंस को कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दैट इज लेन फंक्शन ले रखा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए इक्वल्स टू गुलफाम। ए की वैल्यू क्या, गुलफाम है, प्रिंट करा दे रहा हूँ ए की वैल्यू। अब मैं क्या प्रिंट करता हूँ, जो लेंथ है वो की वो प्रिंट करता हूँ, लेंथ ए। तो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज इसकी लेंथ कितनी, दैट इज 6। अब मैं इसको कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट दैट इज ए डॉट कैपिटलाइज, सॉरी मैंने डॉट नहीं लगाया था, ए डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज की स्पेलिंग गलत हो गई, कैपिटलाइज है, प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज। अगेन स्पेलिंग बहुत गलत करता हूँ मैं। कैप CAITALIZED। प्रिंट ए डॉट CAPITALIZED। कैपिटलाइज की स्पेलिंग गलत बार बार हो रही है, हो गया। दैट इज आपका जी जो था वो क्या हो गया, कैपिटल अल्फ़ाबेट में हो गया। यहाँ भी मैंने स्पेलिंग गलत कर रखी है, जहाँ यूज़ कर रहा हूँ और जहाँ मैंने कैप्शन दे रखा हूँ वहाँ सही कर रखी है, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं इंडेक्स फंक्शन पे। सपोज मैं ए के अंदर स्टोर करा देता हूँ, दिस इज माई बुक, ए इक्वल्स टू दिस इज माई बुक। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज प्रिंट, किसको फाइंड करना है हमें, ए के अंदर से ए डॉट फाइंड, हमें किसको फाइंड करना है, दैट इज इसको, जो इसको फर्स्ट अकरेंस मिलेगा इसका वो प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स उसका इंडेक्स प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट अकरेंस हमारा इंडेक्स इसका कहाँ मिल रहा है, दिस के अंदर मिल रहा है, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज, अभी हमने कुछ गलत फाइंड की स्पेलिंग अगेन गलत कर दी, क्या हो गया मेरे को, प्रिंट ए डॉट फाइंड, दैट इज किसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें। तो फर्स्ट अकरेंस हमारा कहाँ मिल रहा है, दैट इज सेकंड इंडेक्स में मिल रहा है, तो उसने सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होता है, दैट इज अल्फा नम, इज अल्फा नम। वो क्या चेक करता है कि आपने जो वैल्यू स्टोर करा है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। तो अब हमारे पास ए के अंदर वैल्यू है दिस इज माई बुक, तो वो तो अल्फा न्यूमेरिक होगी। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और ये क्या फंक्शन क्या रिटर्न करता है, दैट इज आपका बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रू या फिर फॉल्स। मैं लिखता हूँ ए डॉट इज अल्फा, सॉरी इज एलर नम, NUM, अभी गलत है, इसकी जगह मैंने इस दो बार देखा, इज एल, ठीक है।
क्या रिटर्न करेगा, ए के अंदर वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर मैंने गलत दे रखा है। यहाँ पर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करता है कि वो न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है। अगर मैं यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ, ये अल्फ़ा नम नहीं है, ये इज़ ऑल नम, तो यहाँ पर क्या है, सपोज मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू 1 2 3, इस कंडीशन में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वो अल्फ़ा नम अलग होता है, ये सिर्फ चेक करें और सारे नंबर्स हैं या नहीं है। अगर यहाँ पर करेक्टर्स मिलेंगे तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये हमारा यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये क्या आना चाहिए, दैट इज फॉल्स आना चाहिए। यहाँ ट्रू आएगा और यहाँ पर अगेन फॉल्स आएगा। मैं बोल कुछ रहा था और हो कुछ रहा था। यहाँ पर अल्फा नम अलग फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स को करते हैं। ये आ गया, ये यहाँ पर सही है। एक्चुअली मैंने इसी वाले का वहाँ पेस्ट कर दिया। अल्फा नम यहाँ पर जो भी मैंने लास्ट बोला था वो रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा न्यूमेरिक आपके करेक्टर्स कौन सा होगा यहाँ पर, दैट इज अल्फ़ाबेट, इज अल्फ़ाबेट। वो कहता है सिर्फ इस नम था, इस नम फंक्शन क्या करता है, वो सिर्फ चेक करता है कि नंबर है। ये इज अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, इस अल्फ़ा का मतलब दैट मीन्स सिर्फ अल्फ़ाबेट करेक्टर्स होना चाहिए, यहाँ पर नंबर नहीं होंगे। इस अल्फ़ा नम क्या करता है, वो 0 और A to Z और 0 1 को ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, इज अल्फ़ा है। इस अल्फ़ा का मतलब क्या होगा, कैपिटल A to Z और स्मॉल a to z। अगर स्ट्रिंग के अंदर है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एस की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एस के अंदर हमारी वैल्यू क्या है, दिस इज माई बुक। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एस डॉट इज अल्फा, इज एस डॉट इज अल्फा, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अभी क्यों कर रहा है ये, अभी देखते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर स्पेस भी है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू गुल्फा, प्रिंट ए डॉट इज एल इज ए डॉट इज एल फा, क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। क्योंकि एस के अंदर क्या था, आपका स्पेसेस थे। ये अल्फा स्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नहीं होते। उस कंडीशन में उसने क्या रिटर्न करा था, फॉल्स रिटर्न करा था। अब सिर्फ मैंने देखिए विदाउट स्पेसेस कैरेक्टर यूज़ करें तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। तो याद रखिएगा, हम अल्फ़ाबेट तो चेक कर रहे थे, लेकिन जब हम अल्फ़ाबेट चेक कर रहे थे तो सिर्फ उस कंडीशन में चेक कर सकता है अगर वो स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, इस डिजिट। तो वो चेक करेगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है आपने उसके अंदर वो डिजिट है या नहीं है। तो डिजिट का मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3 8 टिल 9, लेकिन उसके बीच में कोई भी और करेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप डॉट लगा रहे हो, डेसिमल पॉइंट यूज़ कर रहे हो, तो वो वहाँ क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। आपको चेक करा के दिखा रहा हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 1 2 3 4, देन प्रिंट x डॉट इज डिजिट, x डॉट इज डिजिट, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ x1 इक्वल्स टू 12.4, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट x1 डॉट इज डिजिट, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि डॉट को क्या करता है,
डेसिमल पॉइंट नंबर्स नहीं लेता है, डॉट को एक अलग करेक्टर लेता है। डिजिट क्या होना चाहिए था, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। इस लोअर फंक्शन भी अगेन क्या रिटर्न करता है, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स, दैट इज बुलियन वैल्यू। अगर आपके सारे ही कैरेक्टर्स किस में, लोअर केस में, जब वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो अपर केस में होंगे तो उसमें से एक भी कैरेक्टर अपर केस में होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर सपोज मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू फॉर्म, सिर्फ जी इसका क्या है, कैपिटल लेटर में है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट इज लोअर, तो कंडीशन क्या आएगी, दैट इज फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, इसका जी जो था वो किस लेटर में था, दैट इज अपर लेटर में था। अगर मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू सिंगल कोट, दैट इज स्मॉल लेटर्स में मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म। अब चेक कराता हूँ, प्रिंट बी डॉट इज लोअर, तो अब क्या आएगा, सारे अल्फ़ाबेट किस में, लोअर केस में, तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। तो आपको क्या इज अल्फा, इज डिजिट और इज लोअर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इज लोअर के अगेंस्ट आपका क्या है, दैट इज अपर। इज अपर क्या चेक करता है कि आपके स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके अपर केस में होने चाहिए। यहाँ पे पाइथन का पी कैपिटल था और हमने चेक कराया इज अपर, तो उसने क्या रिटर्न करा, फॉल्स रिटर्न करा। यहाँ पे हमने पाइथन सारा का सारा कैपिटल में लिख रखा था, इस अब चेक कराया इज अपर, तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज ट्रू रिटर्न करा। यहाँ पे हमने स्पेशल कैरेक्टर दिए तो उस कंडीशन में वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगेन इस स्पेस क्या चेक करता है, अगर उसको स्पेस मिलती है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यहाँ पर हमने क्या दे रखा 133, तो उस कंडीशन में उसने क्या दिया, इज स्पेस, फॉल्स दे दिया। देन हेलो स्पेस पाइथन, हमने क्या रखा सी डॉट इज स्पेस, इसके अंदर स्पेस है यानी कि दैट मीन ये स्पेस है, तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज अगेन फॉल्स। देन हमने क्या लिखा सी इक्वल्स टू इज स्पेस, अगेन ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। सिर्फ स्पेस कैरेक्टर अगर होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इस टाइटल फंक्शन क्या करता है, चेक करता है आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो आप स्ट्रिंग का है वो क्या है, कैपिटल है या नहीं है। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होएगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सी के अंदर हमने क्या स्टोर कराया था, दैट इज़ 133। हमने क्या चेक कराया, सी इज टाइटल, कंडीशन क्या है, फॉल्स। हमने पाइथन का पी कैपिटल लिखा है और यहाँ पे चेक कराया कि इस टाइटल है, तो उस कंडीशन में क्या है, दैट इज़ ट्रू। देन हमने स्पेशल कैरेक्टर स्टोर कराया, उस कंडीशन में वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ फुल फॉर्म, और बी की वैल्यू फुल फॉर्म। चलिए हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, ए की वैल्यू स्मॉल में लिख देते हैं फुल फॉर्म, और बी की वैल्यू कैपिटल में फुल फॉर्म लिख देते हैं। हम चेक करते हैं प्रिंट ए डॉट इज अपर, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए के अंदर जो वैल्यू फुल फॉर्म नहीं है वो स्मॉल केस में है। क्या रिटर्न करा, फॉल्स। मैं लिखता हूँ प्रिंट ए बी डॉट इज अपर, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू फुल फॉर्म स्टोर कराई है वो किस में, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में। अगर मैं एक वेरिएबल और ले लेता हूँ दैट इज सी, और इसके अंदर फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखता हूँ, उस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। मैं लिखता हूँ प्रिंट सी डॉट इज अपर, क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स की क्या होना चाहिए थे, अपर केस में होना चाहिए थे इस अपर केस फंक्शन जब आप यूज़ करते हो। देन आपके पास कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज इस टाइटल को यूज़ करके देखते हो। इस टाइटल का मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अगर हम लिखते हैं प्रिंट ए डॉट इज टाइटल, तो क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा, क्योंकि आपका जो ए है वो क्या है, स्मॉल लेटर्स में है। अगर आप लिखते हो प्रिंट बी डॉट इज टाइटल, तो क्या रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि बी जो है वो किस में, सारा कुछ कैपिटल लेटर्स में है। अगर आप लिखते हो प्रिंट सी डॉट इज टाइटल, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट सी के अंदर क्या है, दैट इज अपर केस में है। तो आप अच्छा, इस टाइटल की स्पेलिंग गलत है इसलिए एरर आ रहा, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ प्रिंट सी डॉट इज टी एल।
तो अब क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि आपको सी के अंदर वेरिएबल के अंदर फर्स्ट अल्फाबेट जो था आपका गूगल फॉर्म का वो क्या था, कैपिटल। अब हम आ जाते हैं इस स्पेस पे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स इक्वल्स टू सिंगल कोट में स्पेस एंड स्पेस। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट इज स्पेस, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। इस स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई, प्रिंट ए डॉट इज स्पेस तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स डॉट इज स्पेस तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू, क्योंकि एक्स के अंदर मैंने क्या स्टोर कराया था, स्पेस स्टोर कराया था। ये जब फंक्शन का काम आते हैं, जब आपको किसी भी फाइल के अंदर से या किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसेस काउंट करना है या वर्ड काउंट करना है, तो आपको स्पेसेस चेक करना पड़ते हैं। चलिए, ये सारे फंक्शंस कहीं ना कहीं काम आती हैं, ऐसा नहीं है कि यूजलेस है। सारे फंक्शन कहीं ना कहीं जब आप प्रोग्राम्स कोड करोगे तो ये काम आएंगे। लोअर फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। स्वैप केस फंक्शन क्या करता है, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको कैपिटल में कर देगा और जो कैपिटल अल्फ़ाबेट होंगे उसको स्मॉल में कर देगा। स्वैप केस मीन्स अब जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसको स्वैप कर देगा। टाइटल केस क्या करेगा, आपके जो वर्ड होंगे, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल कर देगा टाइटल केस में। अपर केस में क्या करेगा, जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर लोअर केस में की स्ट्रिंग होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जेड फिल क्या करता है आपको, दैट मीन्स जीरो फिल फंक्शन है। ये आपका लेफ्ट से आपके स्ट्रिंग के अंदर जीरो, जितनी भी आप विड्थ दोगे उतने जीरो फिल्स कर देगा। चलिए आपको ये कर दिखा देता हूँ। सपोज मैं ये लिखता हूँ ए इक्वल्स टू GULFA। मैंने अलग अलग स्ट्रिंग के अंदर यहाँ वैल्यू स्टोर करा रखी है। दैट मीन्स ए के अंदर जो हमारा मिक्स केस है, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट लोअर, तो क्या करेगा, ए केस को, ए के अंदर जो वैल्यू थी उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट अपर, तो ये क्या करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डॉट टाइटल, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या करेगा, इसका कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा। अब मैं करता हूँ स्वैप केस। पहले प्रिंट कराता हूँ आपको ए की वैल्यू हमारी क्या है, दैट इज ये है। अब मैं क्या करता हूँ प्रिंट ए डॉट स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब क्या है, जो अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में उसको स्मॉल कर देगा और जो स्मॉल में उसको कैपिटल कर देगा। देखिए, जो अल्फ़ाबेट स्मॉल में थे उसको उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और जो कैपिटल लेटर्स में थे उसको अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आ जाते हैं, दैट इज जेड फिल। सपोज मैंने यहाँ लिखा था एक्स इक्वल्स टू 1 2 3, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, एक्स इक्वल्स टू 1 2, अच्छा इक्वल्स टू साइन नहीं लगा, एक्स इक्वल्स टू 1 2 3। एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 2 3। प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट एक्स की वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट जेड फिल, सॉरी एक्स डॉट जेड फिल आएगा, एक्स डॉट जेड फिल कितने जीरो फिल्स कर दें, दैट इज 8। टोटल इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, दैट इज 8। बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा, 5 जीरो लेफ्ट में फिल कर दिया। तो उसने क्या करा, 5 जीरो फिल कर दी और आपके टोटल 8 कैरेक्टर्स कर दिए। देखिए 0 1 2 3 4 5 और आपके इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई, दैट इज 8 हो गई, क्योंकि आपके 3 डिजिट्स थे। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन हम करके देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट करती है जो भी आप चेक कराना चाहते हो। यहाँ पर आपने क्या करा है, आपकी माई स्टार एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या दे रखा है, हेलो पाइथन। आपने क्या करा, प्रिंट
माई स्टार डॉट स्टार्ट्स विथ पी, कंडीशन क्या है, दैट इज फॉल्स। क्या रिटर्न करता है, दैट इज बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, क्योंकि ये आपकी पी से स्टार्ट नहीं होती, किससे स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है। फिर आपने लिखा माई स्टार डॉट स्टार्ट विथ एच, तो क्या क्योंकि एच से स्टार्ट होता है तो उसने क्या रिटर्न करा, दैट इज ट्रू। फिर आपने क्या लिखा, माई स्टार डॉट स्टार्ट विथ एल, तो इस कंडीशन में आपका क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है दैट इज HELL, उस कंडीशन में क्या आता है, दैट इज ट्रू। इसके अंदर आप एक चीज़ और करा सकते थे, आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स भी चेक दे सकते थे, इस इंडेक्स पे से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है वो किससे होती है, दैट इज एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से होती है या नहीं होती है। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू दिस इज माई बुक, मैं लिखता हूँ दैट इज प्रिंट x डॉट स्टार्ट्स विद स्टार्ट्स विद किससे, दैट इज आई से स्टार्ट होते हैं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट्स विद, किससे हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टी से स्टार्ट हो रहा है, मैं स्मॉल टी लिखूंगा तो उस कंडीशन में भी क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। ब्रैकेट क्लोज नहीं हुए थे इसलिए एरर आ रहा है, और यहाँ पर मैंने एक्स डॉट नहीं लगाता, प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट्स विद दैट इज स्मॉल टी, तो क्या कंडीशन आएगी, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट्स विद कैपिटल टी, इस कंडीशन में क्या आएगा, दैट इज ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि कैपिटल टी से स्टार्ट होता है। अगेन मैंने एक ब्रैकेट क्लोज करने से रह गया, क्या आएगा, दैट इज ट्रू आ गया। अब आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर से इसकी इंडेक्सिंग चेक करनी थी। अगर हम x की वैल्यू देखें तो हमारी x की वैल्यू क्या है, हमारी x की वैल्यू क्या है, दैट इज दिस इज माई बुक, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, दैट इज t, वन इंडेक्स पे h, थर्ड इंडेक्स पे सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या है, i, थर्ड इंडेक्स पे दैट इज s, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा दैट इज क्या है, स्पेस, और फिफ्थ इंडेक्स पे i है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x डॉट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट करता है, i से स्टार्ट करता है, किस जगह पे, दैट इज फिफ्थ इंडेक्स पे से, तो क्या कंडीशन रिटर्न होगी, दैट इज स्टार्ट्स की स्पेलिंग गलत है इसलिए ये एरर आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ दोबारा से प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट्स विद किससे, आई से, किस इंडेक्स से, फिफ्थ इंडेक्स से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पे आप क्या चेक कर रहे हो, आई है या नहीं है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे आपके स्ट्रिंग जो स्टार्ट हो रही है वो आई से हो रही है, क्यों, क्योंकि वो किसका आई चेक कर रहा है, दैट इज इसका आई चेक कर रहा है, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है। ऐसे आप इसके अंदर स्टार्ट विद के अंदर स्टार्ट इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के थ्रू पूरा दैट मीन्स आपका क्या होता है, दैट वर्ड भी चेक करा सकते हो। देन आपके पास होता है आरजेस्ट, आरजेस्ट का मतलब क्या है, दैट इज राइट जस्टिफाई। अगर राइट आप किसी स्ट्रिंग के अंदर सपोज मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल्स टू गुल्फा, एक्स की वैल्यू क्या है, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा दैट इज गुल्फा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट आर जस्ट, दैट मीन्स राइट जस्टिफाई, दैट इज मैं यहाँ पे भी वो लिख रहा हूँ एक्स डॉट आर जस्ट, वो क्या करें, इसको किससे जो राइट जस्टि वो करें, दैट इज जस्टिफाई करें 20 कैरेक्टर का करें, और वहाँ पर क्या प्रिंट करें, दैट मीन्स स्टार प्रिंट करें, तो क्या करेगा 14 स्टार्स आएंगे
और 6 कैरेक्टर का जो मेरा स्ट्रिंग है दैट इज वो प्रिंट हो जाएगा। ये 14 स्टार्स है लेफ्ट साइड में, और आपका जो स्ट्रिंग था जो एक्स वेरिएबल के अंदर था वो राइट जस्टिफाई हो गया कितने कैरेक्टर्स में, दैट इज 20। अब टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 है। आपके 6 कैरेक्टर्स फुल फॉर्म का होगा और 14 स्टार होगा। ऐसे आप यूज़ कर सकते थे, दैट इज लेफ्ट जस्टिफाई। लेफ्ट जस्टिफाई के अंदर कंडीशन में क्या होगा, आपका जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग लेफ्ट से स्टार्ट होगी और उसके बाद जो राइट में कैरेक्टर्स होंगे वो आप क्या क्या देख सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट आपके अंदर एक्स डॉट एल जस्ट, और आप क्या करो, दैट इज 20 कैरेक्टर्स है, और अब जो कैरेक्टर मैं ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, दैट इज डैश। तो आपका फुल फॉर्म प्रिंट हो गया और 14 डैशेस प्रिंट हो गया। तो आपको लेफ्ट जस्टिफाई राइट जस्टिफाई भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं या नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। तो स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करने के लिए आप एक तो तरीका ये था कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप किसी भी नंबर्स को भी स्ट्रिंग के अंदर या किसी भी टाइप को स्ट्रिंग के अंदर चेंज करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, दैट इज str कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे। str कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी भी नंबर को या किसी भी अदर वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करता है। चलिए आपको आगे करके दिखाता हूँ। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। स्लाइसिंग हमने कर लिया। चलिए कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं। हमारा ये प्रोग्राम क्या है, ये हमें चेक कराना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कितने वोवल्स आपके दे रखे हैं, और दूसरा करना क्या है, जो भी आपने स्ट्रिंग के अंदर वोवल्स दे रखे तो उसको आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है किससे, स्टार से। दैट मीन्स जहाँ भी उसको वोवल मिले उसको वो क्या कर दे, स्टार से रिप्लेस कर दे। सपोज आपने एस के अंदर वैल्यू दी, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर क्या है, न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू आपने क्या कर दी, इसको एम्प्टी कर दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक सी ओ वेरिएबल ले लिया, सी ओ की वैल्यू क्या है 0 है, और न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। फिर आपने लूप चलाया फॉर आई इन एस, दैट मीन्स एस के अंदर से एस आपका क्या है, दिस इज माई बुक। एस के अंदर से क्या करेगा, एक कैरेक्टर लेगा, वो किसके अंदर जाएगा, आई के अंदर जाएगा। फिर आप चेक करा रहा हो इफ आई के अंदर जो वैल्यू आई है वो क्या है, ए या फिर ई या फिर आई या फिर ओ और या यू, इनमें से एक तो नहीं है। वो आप स्मॉल में भी चेक करा रहे हो और कैपिटल में भी चेक करा रहे हो। अगर ऐसा है तो वो क्या करे, न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या करे, न्यू स्ट्रिंग प्लस इक्वल्स टू स्टार कर दे। दैट मीन्स अगर ऐसा होता है तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर उस जगह पर क्या कर दे, स्टार डालता रहे, और सी ओ की वैल्यू को एक बार इंक्रीज कर दे। तो फर्स्ट टाइम टी के इस आई के अंदर क्या आया होगा, टी आया होगा। तो ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, क्योंकि इस कंडीशन में से उसको कुछ भी नहीं मिला। तो किस पार्ट में चला गया होगा, एल्स पार्ट में चला गया होगा। एल्स पार्ट के अंदर उसने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग के अंदर आई के अंदर जो वैल्यू आई थी उसको ऐड कर दिया। न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी, एम्प्टी थी। अब न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज टी हो गई। देन वापस वो लूप में गए ऊपर। अब आई के अंदर जो वैल्यू आई होगी वो क्या आया होगा, दैट इज एच आया होगा। अगेन उसने यहाँ पर चेक करा होगा, कंडीशन क्या मिली, एच तो वोवल हमारा नहीं है तो किस में चला गया, एल्स में चला गया। और न्यू स्ट्रिंग के अंदर क्या कर देगा, देन आई की वैल्यू को ऐड कर देगा। न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी, दैट इज टी थी। अब न्यू स्ट्रिंग के अंदर टी है तो टी प्लस आई के अंदर वैल्यू क्या आई है, दैट इज एच आया। तो अब क्या हो जाएगा, टी एच आपके पास आउटपुट, न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज टी एच हो गई। वापस ऊपर गया, आई के अंदर अब वैल्यू क्या आई होगी, दैट इज आई होगी, आई। तो उस कंडीशन में ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो अब न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू क्या थी, दैट इज टी एच थी। उसने अब यहाँ पे उसने क्या ऐड कर दिया, दैट इज टी एच के साथ स्टार डाल दिया। और सी ओ की वैल्यू क्या थी, 0 थी। सी ओ की वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दिया, तो सी ओ की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और आपके स्ट्रिंग क्या हो गई, टी एच स्टार हो गई। अगेन वापस ऊपर गए, अब आई के अंदर क्या आया होगा, ऐसा आया होगा। अगेन ये उसने यहाँ चेक करा होगा और कंडीशन क्या मिली होगी, फॉल्स मिली होगी, और उसने यहाँ पर एस डाल दिया होगा। कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक वो यहाँ पर
आपको लास्ट अल्फ़ाबेट तक चलता रहेगा। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ पाइथन p1.py, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई बुक, तो हमारे पास जो हमारी स्ट्रिंग के अंदर क्या थे, वॉवल्स थे, वो रिप्लेस होगा किससे, स्टार से, और हमारे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स यहाँ काउंट होकर प्रिंट होगा। मुझे लग रहा है ये वीडियो अगेन बड़ी होती जा रही है। हम ऐसा करते हैं कि जो प्रोग्राम्स के सेक्शन है वो और किसी वीडियो में, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स हम किसी और वीडियो में बना लेंगे। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो लिस्ट के बारे में पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं आपको ट्यूपल्स के बारे में पढ़ाऊँगा, देन उसके बाद मैं डिक्शनरीज के बारे में पढ़ाऊँगा, देन उसके बाद इन बेसिक फंडामेंटल्स को करने के बाद हम फाइल हैंडलिंग एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी को करेंगे। अगर इस स्ट्रिंग वाले टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।